हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है जो आज सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गया है। सीबीएसई ने बोर्ड एग्जामिनेशन 2026 की ऑफिशियल डेट शीट अनाउंस कर दी है। ऑल्दो ये एक टेंटेटिव डेट शीट है, जनरली सीबीएसई कभी भी टेंटेटिव डेट शीट नहीं डालता अपनी वेबसाइट पे, लेकिन इस बार इन्होंने एक टेंटेटिव डेट शीट डाली है क्लास 10th वालों के लिए। उनके 2 बार पेपर होंगे, क्लास 12th वालों के लिए और साथ में कंपार्टमेंट वालों के लिए। मैं कंपार्टमेंट की बात नहीं करूंगा, लेकिन ध्यान से अच्छे से समझना। अब बोर्ड एग्जामिनेशन की डेट शीट आ गई है। मेरा पूरा का पूरा यही मानना है कि यही डेट शीट जो मैं आपको अभी दिखाने वाला हूं, यही आपकी फाइनल डेट शीट होगी और आपको इसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करनी है। अगर कोई चेंज हुआ भी तो किसी एक सब्जेक्ट का चेंज हो सकता है, वो भी वो सब्जेक्ट जो मेन सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन जो कोर सब्जेक्ट्स हैं ये सारे के सारे आपके डेट्स हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये कंप्लीट डेट शीट आपके मेन सब्जेक्ट, मैं क्लास 12th कॉमर्स की बात कर रहा हूं बिकॉज मैं ये सब्जेक्ट पढ़ाता हूं, अकाउंट्स इको बीएसटी, तो मैं उसी की बात करूंगा। साथ में इस बार हमारे चैनल पे लास्ट ईयर की तरह इंग्लिश की पूरी प्रिपरेशन होगी। अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बीएसटी एंड इंग्लिश, इन चारों सब्जेक्ट की चिंता बिल्कुल छोड़ दो। इवन फिजिकल का भी मैं आप लोगों के लिए जुगाड़ कर दूंगा, उसकी भी चिंता छोड़ दो। तो आपके मेन सब्जेक्ट की प्रिपरेशन यहां पे हो जाएगी। ये डेट शीट है। मैं एक सेपरेट वीडियो कल लेके आ रहा हूं जिसमें मैं बताऊंगा आपको कि अब आपको कैसे प्रिपेयर करना है। आई नो दिवाली का टाइम है और ऑब्वियसली आप लोगों का टाइम कहीं ना कहीं इंगेज हो रहा है फेस्टिवल्स के अंदर या नवरात्रि चल रहे हैं उसके अंदर, बट लेकिन मेरी यही क्लास प्रे रहेगा माता रानी से कि ये जो बोर्ड एग्जामिनेशन है आपका बेहतर जाए और इसके बेसिस पे आपको अपना ड्रीम कॉलेज मिले, सीयूईटी भी आप क्लियर करो। तो 17 तारीख को एंटरप्रेन्योरशिप का पेपर है। मैं आपको पूरा प्लान बताऊंगा कि आपको प्रिपरेशन कैसे कैसे करना है, कितने कितने गैप में कैसे कैसे प्रिपरेशन करनी है। मेरे हिसाब से क्लास डेट शीट अच्छी है और ज्यादातर बच्चों को डेट शीट अच्छी लगी, गैप ठीक ठाक है और मैं गारंटी लेता हूं इन गैप के अंदर अच्छे सब कुछ करा दूंगा आपको। फिर 18 तारीख को फिजिकल का पेपर है, 21 तारीख को बीएसटी का पेपर है फरवरी में, फिर मार्च में 9 मार्च को पेपर है मैथ्स का। यानी बीएसटी और मैथ्स के बीच में लगभग 18 दिन का आपको या 15-17 दिन का गैप मिल जाएगा। देन फिर उसके बाद है अपना इंग्लिश का पेपर 12, यानी मैथ्स के बाद इंग्लिश में कम समय बचता है। जिनके पास मैथ्स नहीं है वो इंग्लिश के अच्छे से प्रिपरेशन कर पाएंगे, ठीक है। फिर 16 तारीख को हिंदी का पेपर, 18 तारीख को इको का पेपर, 18 मार्च को इको है, यानी कि अकाउंट्स का जो पेपर है वो है 28 मार्च को। जिनके पास आईपी नहीं होगा 10 दिन का टाइम मिलेगा अकाउंट्स की प्रिपरेशन करने के लिए, जो कि मोर देन इनफ है। तो ये आपका पूरा का पूरा डेट शीट है। बिजनेस स्टडीज का पेपर है, जिनके पास फिजिकल है उनके लिए कम समय है, लेकिन जिनके पास फिजिकल नहीं है, ठीक है, ईपी है, उनके लिए भी क्लास 4 दिन का टाइम बहुत है। और जिनके पास ये दोनों सब्जेक्ट नहीं है उनके लिए, बीएसटी के लिए तो पहला पेपर उनका बिजनेस स्टडीज का ही है। तो ये पूरी की पूरी डेट शीट अच्छे से ध्यान से नोट डाउन कर लेना और खुद से पूछ लेना, भाई अब प्रिपेयर नहीं करोगे तो कब प्रिपेयर करोगे। आप सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे, cbsc.gov.in पे आपको पहला ही यहां पे मिल जाएगा लिंक नोटिस में, टेंटेटिव डेट शीट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन 10th और 12th दोनों का। तो इस डेट शीट के अकॉर्डिंग आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। स्टे ट्यून, चैनल सब्सक्राइब कर लो अगर आप क्लास 12th कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो। कल मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा, कंप्लीट प्रिपरेशन कैसे चलेगी बोर्ड एग्जामिनेशन के, वो मैं आपको बताऊंगा। क्या स्ट्रेटजी रहना चाहिए, क्या प्लान रहना चाहिए, कितना अभी करना चाहिए, कितना बाद में करना चाहिए, सब कुछ कल बताऊंगा, ठीक है। सो सी यू, मिलते हैं कल शाम को। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।